जैसे हमको ट्रीट करते हो वैसे किसी और को भी ट्रीट करो। हम आपकी बहन हैं, दूसरी भी आपकी बहन है, आप उसको भी उसी नज़रिए से देखो। रोड पे आपको कुछ भी हैरेस करने का, इधर उधर टच करने का कुछ भी कोशिश करे, आप वहाँ पे तुरंत एक्शन लो और कुछ लोग को इकट्ठा करके उसको जितना मार सको जान ले लो। आजकल तो अपने लोगों पे भी ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया है कि आदमी पहचान नहीं पा रहा है कि कौन क्या है। कि अगर ऐसे जो भी लाइक ऐसे क्राइम करते हो उसको पब्लिक में छोड़ दो, पब्लिक खुद सजा देगी। तो आजकल ये नहीं है कि सिर्फ बॉयज या फिर यंग लड़के ये सब कर रहे हैं। आजकल हम लोग रोड पे चलते हैं तो अंकल टाइप के लोग से ज़्यादा डर लगता है हम लोग। यहाँ पे गलती सरकार की नहीं, लड़कियों की है, लड़कियों की फैमिली की है, जो बोलते हैं कि बेटा मत उठो, मत बोलो इन सब चीज़ों के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम पटना जंक्शन के पास हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के बारे में। क्यों लगातार बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहा है? आए दिन बलात्कार की खबर हर जिले से सामने आती है। ना नाबालिग को छोड़ा जाता है, ना एक शादीशुदा महिला को, और तो और 50 साल की उम्र की महिलाओं के साथ भी अब बलात्कार बिहार में सामने आ रहा है। इनसे बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आए दिन महिलाओं पे ये अपराध प्रतिदिन बढ़ते क्यों जा रहा है और सरकार इस पर खामोश क्यों है। इन महिलाओं से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अपराध को अंजाम देने वाले अनजान लोग हैं या अपने ही लोग। तो चलिए चलते हैं इनके पास और बात करते हैं कि आखिर महिलाओं पे हो रहे अपराध का कारण क्या है। अपना नाम बताइए आंटी, और ये बताइए कि आखिर ये रुकेगा कैसे? क्या कहूँ मैं इस पर। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुनीता देवी है। सुनीता देवी जी। क्यों हो रहा है इतना अपराध, प्रतिदिन क्यों बढ़ रहा है? हर दिन अगर हम आंकड़ा निकालें तो हर दिन बिहार में लगभग 4 से 5 लड़की के साथ प्रतिदिन रेप हो रहा है। बहुत दुख की बात है कि जो ऐसे करते हैं, लेकिन क्या कहें कि क्यों करते हैं, भगवान जाने। भगवान ही इसका कर सकते हैं इंसाफ, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई तो कारण होगा कि जो भी जेंट्स करते हैं ऐसा, उनके घर में भी माँ बहन है। अगर इतना ही है तो अपने माँ बहन के साथ ही करे। दूसरों को भी समझना चाहिए कि दूसरे के हैं तो माए बहन लगे। अरे शादी होती है, उनके साथ जो भी करना है करो। ऐसे रास्ता चलते किसी के साथ क्यों करते हो? नहीं करना चाहिए। इसलिए तो देखिए ना, कोरोना करके भगवान कितना बड़ा ये दे दिए हैं, फिर भी डर नहीं है मन में। सबको गोली मार दो, जो भी ये कर रहा है उनको गोली मार देनी चाहिए। और सरकार को ऐसा क्या कड़ा नियम निकालना चाहिए कि जो अपराध करते हैं, जो इतना घिनौना काम करते हैं, उनके मन में डर हो। एकदम डर होना ही चाहिए, लेकिन जहाँ पकड़ा उसको वहीं पर मार दो कि हर किसी के मन में डर हो जाए कि अब नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे। दहशत फैला देना चाहिए एकदम से इस तरह का। कैसे ऐसा घिनौना काम करता है समझ में नहीं आता है। थैंक यू। अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम शिल्पा सिंह है। और इस चीज़ को लेकर मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हो क्यों रहा है, इसका कोई अब आज तक पता नहीं लगा है कि क्यों हो रहा है और क्यों करते हैं लोग ऐसा। लेकिन रहा बात इस चीज़ को सुधारने का, तो हमें पहले अपने ही घर से इस चीज़ का शुरुआत करना होगा। हमारे अपने ही भाई, अपने खुद के अपने फैमिली में जितने भी मेल मेंबर्स हैं, उन सभी को एक इस बात को लेके एक अलग ही जागरूक करना होगा कि नहीं, हम लोग को भी एक साइड से इज्जत देना चाहिए और एक साइड सपोर्ट देना चाहिए। आप जैसे हमको ट्रीट करते हो वैसे किसी और को भी ट्रीट करो। हम आपकी बहन हैं, दूसरी भी आपकी बहन है, आप उसको भी उसी नज़रिए से देखो। तो ये चीज़ हमें लगता है कि हमारे घर से शुरू करनी चाहिए, ना कि बाहरी लोगों को ये बोल के कि आप ये मत करो, ऐसे मत करो, ये मत करो, उसको ऐसे गंदी नज़र से मत देखो, वो ये पहन रही है, वो पहन रही है, शॉर्ट्स पहन रही है, लॉन्ग पहन रही है, ऐसी दिख रही है, वैसी दिख रही है। शॉर्ट्स पहनने तो बात हो गई, वो जो महिलाएं फिर भी बड़ी है। आजकल नाबालिग 7 साल 8 साल की एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे जो लोग करते हैं वो हमें घर से, जैसे हम लोग किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो अपने घर से करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, उन सभी का बात सुन के और समझ के करते हैं किसी भी चीज़ को शुरू। तो हमें भी इस बात को लेके घर में इस चीज़ के लिए बात करना चाहिए। हम लोग इस बात को करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। अगर हमारे पड़ोस में किसी का रेप हो गया तो हमारे पापा बोलने में ये हिचकिचाते हैं कि हाँ पड़ोस की बेटी के साथ रेप हो गया। ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को खुल के हर एक बाप को, हर एक भाई को, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने हर एक
फीमेल रिलेटिव से खुल के बात करना चाहिए कि हाँ अगर ऐसा कुछ हो तो आप ओपनली बोलो। कितनी लड़कियां दब के रह जाती हैं अगर उनके साथ कोई रोड पे छेड़छाड़ या रेप या कुछ भी ऐसा हैरेसमेंट टाइप होता है तो वो शांत रह जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे इज्जत की बात है, उसका इज्जत जा चुका है, इसका नहीं, लेकिन आगे ना जाए उस चीज़ के लिए वो शांत रह जाती है। इस चीज़ के लिए हमें बात करनी चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। अगर अभी मेरे साथ कोई कुछ करता है तो हमको, मेरे पास इतना पावर होना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि हम बोल सकें नहीं मेरे साथ ये इंसान ऐसा किया, उसको दो, उसको मारो। और अगर हाँ सरकार को ये करना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान रोड पे आपको कुछ भी हैरेस करने का, इधर उधर टच करने का कुछ भी कोशिश करे, आप वहाँ पे तुरंत एक्शन लो और कुछ लोग को इकट्ठा करके उसको जितना मार सको जान ले लो। क्यों? मेरे इज्जत का कोई वो नहीं है कि आप कुछ भी आओगे करोगे चले जाओगे। और सरकार को ये करना चाहिए अगर कोई भी इंसान, कोई भी, मेरा खुद का भाई भी क्यों ना, अगर ऐसा कुछ करता है उसको उसी टाइम या तो उसका कट कर दो, या तो उसको गोली मार दो, या तो उसको ऐसी सजा दो कि वो आगे ऐसा सोचे भी ना और उसके प्रजाति भी ऐसा ना सोचे। मेरा नाम प्रिया हुआ। हाँ, मेरा नाम प्रिया हुआ। जैसा कि इन्होंने कहा, उनके बात से पूरा टोटली अग्री करते हैं हम कि बिहार में जो है क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इस क्राइम को मतलब बिहार सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन या बहुत सारा चेंजेस का बहुत ज़रूरत है। और लड़की का सेफ्टी के लिए, सबसे पहले लड़कियों का सेफ्टी के लिए उनको कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए जिससे कि आदमियों के मन में डर बने। ठीक है, तो बोलना यही चाहेंगे कि जो भी है बिहार सरकार को इस चीज़ पे नज़र रखना चाहिए और जितने क्राइम बढ़ रहे हैं उतना क्राइम को कम से कम किया जाए कि लड़कियों। ये कम कैसे होगा? लाइक हम लोग ये भी मेंटालिटी रखते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है इसलिए होता है, बट राउट नाउ हम अभी जितने भी केसेस सुन रहे हैं वो नाबालिगों के साथ हो रहा है। लाइक जो 7 साल की हैं, 8 साल की हैं बच्चियाँ, उनका क्या दोष है? हाँ, आजकल तो मतलब किसी पे ट्रस्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि ट्रस्ट किस पे किया जाए। आजकल तो अपने लोगों पे भी ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया है कि आदमी पहचान नहीं पा रहा है कि कौन क्या है, क्योंकि एक नाबालिग के साथ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा चीज़ है जिसको कि मतलब लोगों के मन में ये चेंजेस लाना। और जहाँ तक बात है छोटे कपड़े का, तो ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक लोगों का मेंटालिटी चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि लोग तो यही सोचेंगे अरे छोटा कपड़ा पहनी है तो ये ऐसी है वैसी है, तो जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हाय, मेरा नाम प्रीति कुमारी है। प्रीति कुमारी है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बेटियों को अपने आप में विश्वास मतलब रखना चाहिए, उससे साहसी होना चाहिए, उससे डरपोक नहीं होना चाहिए। उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो तुरंत अपने माँ बाप को बताए, इसलिए हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि अगर वो हिचकिचाती हैं तो दूसरी लड़कियां भी वैसा ही दब के रह जाएंगी। इससे अच्छा है कि आपके साथ जो भी होता है, जो भी मोमेंट होता है, थोड़ा सा भी अपने माँ बाप को बताइए, उसे छिपाइए नहीं। अपने माँ बाप को अपने बच्चों से दोस्ती करके रखना चाहिए, जैसे बेटी से ज़्यादा अपनी दोस्ती बनाए रखे, ताकि वो अपना हर बात शेयर कर सके और कोई स्टेप उठा सके जब इस तरह का कोई होता है तो। और स्टेप उठाना भी चाहिए, डर के नहीं रहना चाहिए। डर के क्यों रहे, हर किसी का अपना लाइफ होता है, इसीलिए कुछ भी होता है तो उसे अपना स्टेप उठाना चाहिए। और क्या बताएं, जो नाबालिगों के साथ ये हो रहा है, आए दिन अपराध सामने आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इससे यही कहना चाहेंगे कि सरकार को बहुत से बहुत ज़्यादा कड़ा स्टेप उठाना चाहिए, ताकि कोई भी लड़का या फिर कोई भी आदमी करने से पहले एक बार सोचे कि उसके साथ कितना गलत हुआ, करने के बाद तो उसके साथ क्या हो सकता है। तो बहुत से बहुत ज़्यादा कड़ा स्टेप, डायरेक्ट उसे मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो आसानी से उसका मौत मिला ना। इससे अच्छा है कि उसे एकदम कड़ा से कड़ा सजा दे, जिस तरह से वो लड़की के साथ किया उसे उसके साथ भी हो, बीच रास्ता में उसे भी पूरा नंगा कर दिया जाए, ताकि उसे खुद पे शर्म हो और दूसरा लड़का भी उसे देखे तो शर्माए, करने से पहले, सोचने से पहले। थैंक यू। अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम रोशनी है। क्राइम रेट जो बढ़ रहा है लोगों की मेंटालिटी के कारण बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि लड़कियों के कुछ ड्रेसेस हो गए या उनके कुछ व्यू पॉइंट, उससे क्राइम रेट बढ़ रहा है। ये मेन होता है कि लोग कैसा सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है। अगर वो चेंज होती है तो कोई भी क्राइम रेट बढ़ने का वो चांस नहीं होता है। आपको क्या लगता है सरकार क्यों चुप रहती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? या आए दिन जो ये रेप के आंकड़े हैं ये लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, चाहे वो नाबालिग हो, चाहे वो विधवा औरत हो, चाहे वो 2 बच्चों की माँ हो, हर दिन ये रेप जो है वो आपको हर बिहार के हर ज़िले से सुनने में आ रहा है। क्यों? ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कि केसेस ऑल ऑफ ए सडन आए हैं, केसेस पहले भी आते थे।
बट अभी कैसे सिनेरियो आ गया कि लोग पहले बोल देते हैं, अब लोग बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ केसेस है, बट केसेस पहले भी थे और गांव में तो इनफैक्ट और ज़्यादा थे। बट पहले लोगों को ऐसा प्रेशर, मेनली गर्ल्स को ऐसा प्रेशराइज किया जाता था, मत बोलो, क्योंकि ये मेनली फैमिली सोसाइटी की रेपुटेशन होती है। बट अभी कैसे है, गर्ल्स खुद को भी समझती है, हाँ मैं ऐसे नहीं हूँ कि थिंग्स लाइक कोई कुछ भी किया मैं चुप रहूँगी। आप उन लड़कों को क्या बोलना चाहती है जो इस तरह के दुष्कर्म करते हैं? मैं पहले पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स गवर्नमेंट सबको बोलना चाहूँगी कि पहले खुद को, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने पावर पोजीशन के लिए ऐसे केसेस बाहर नहीं लाते हो, लाओ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। मतलब जितना आप बोलते हो, इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ अगर बोलते हो तो 50% वीमेन है एंड विदाउट अ वीमेन डेवलपमेंट करे हुए, और उनको सिक्योर क्यों, अगर आप चाहते हो कि इंडिया को डेवलप बनाओ तो फर्स्टली पॉसिबल है ही नहीं। एंड मैं लड़कों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए लड़कों को जो ये करते हैं? एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट मैंने कहीं एक कंट्री के बारे में रीड किया था, लाइक अंदर सीरिया, दुबई, कि अगर ऐसे जो भी पर लाइक ऐसे क्राइम करते हो उसको पब्लिक में छोड़ दो, पब्लिक खुद सजा देगी। मतलब आप ऐसा पनिशमेंट इतना नेक्स्ट लेवल बनाओ कि कोई डर है कि ऐसा कर कैसे सकते हो। तो मैं आप पनिशमेंट इतना बनाते हो, लाइक किसी ने आज किया तो 7-8 साल बाद उसको आपको सज़ा मिले, तब तक लोग भी भूल जाते हैं, सोचते इतना स्लो किसके पास टाइम है, मेनली ये है। तो आप जो भी आपका पनिशमेंट का है वो एट ए टाइम बताओ। किसी ने किया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गर्ल्स हमेशा ये बोलती है, जो गर्ल्स बोलती है वो सच भी, कुछ झूठ भी होते हैं, हाँ, कुछ झूठ भी होते हैं। हाँ, मैं बॉयज़ को ये भी नहीं, बट मैं ये बोल रही हूँ अगर प्रूफ होता है तो बहुत इंस्टेंट रखो, इसके लिए स्पेशल टीम रखो, क्योंकि सिर्फ गर्ल्स के लिए इंडिया में बहुत डिले होता है इंसाफ देने में। हाँ, बहुत ज़्यादा ही डिले होता है। जैसे अभी हमने केसेस निर्भया का देखा था, कितना लेट हुआ है, 7 साल। मतलब 7 साल में बोलो कहाँ से कहाँ वर्ल्ड चेंज हो जाती है, जबकि थिंकिंग, आपकी थिंकिंग भी चेंज हो गई है। बिल्कुल। तो एटलीस्ट आप ऐसा करो, अभी एट ए टाइम का कुछ पनिशमेंट बताओ। अच्छा, आप पटना में ही रहते हो, लोकल हो आप पटना के? हाँ। आपको क्या लगता है पटना सेफ है लड़कियों के लिए? नहीं, इतना नहीं सेफ है, बट हाँ बोलूँगी कि जो रूरल है, गाँव है, वहाँ से ज़्यादा सेफ है, क्योंकि मेंटालिटी वहाँ से फिर भी बेटर है, ये सेफ्टी है। बट मैं मतलब आपका मानना है कि जो लोग ये दुष्कर्म करते हैं वो गांव, रूरल एरिया से आते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं? हाँ, मैंने ये ऐसे नोटिस किया है कि जो मेनली होते हैं ना, जिनकी लाइक अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिनकी थिंकिंग अच्छी नहीं है, तो वो ज़्यादा करते हैं। वो ये ज़्यादा तो मेन थिंकिंग चेंज होना होता है, और ये खुद पर्सन पे भी डिपेंड होता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जो अनएजुकेटेड होते हैं वो करते हैं, बहुत एजुकेटेड को भी मैंने देखा है, लाइक पॉलिटिशियंस के भी केसेस आते हैं, बस ये है कि सामने नहीं आता है। तो ये लोगों को मेन ऐसे सजा दो कि नेक्स्ट टाइम करने से पहले सोचे 10 टाइम सोचे कि डरे। मेन डर पैदा करो तो ऑटोमेटिक चीज़ होती है। जैसे हम लोग बच्चे थे, क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते क्योंकि मम्मी पापा डांटते थे, अरे ऐसा मत करो, बहुत पनिशमेंट मिलेगा। तो जस्ट इतना सजा ऐसा करो कि वो बंदा डरे, नेक्स्ट टाइम करने से ही पहले सोचे। आपका नाम क्या है? सनाया, क्या करती हैं आप? ग्रेजुएशन कर रही है। ओके, मुझे बस आप ये बताइए कि पटना जो है वो सेफ है लड़कियों के लिए रात के 6 बजे 7 बजे के बाद? आप लोग घूमते हो, आप लोग स्टूडेंट हो, रोड पे क्या लगता है? घूमते ही नहीं हम, 6 बजे के बाद तो रूम चले जाते हैं, क्लास के बाद। तो पर पटना आपको सेफ लगता है? सेफ आज के दौर में कोई जगह सेफ नहीं है फॉर गर्ल्स, कोई जगह सेफ नहीं, तो पटना भी सेफ नहीं है। जहाँ तक बात हम लोग के संभल के रहने की, तो हम लोग को भी संभल के रहना चाहिए। फिर थोड़ा उन लोग का मेंटलिटी, तो आजकल ये नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ या फिर यंग लड़के ये सब कर रहे हैं। आजकल हम लोग रोड पे चलते हैं तो अंकल टाइप के लोग से ज़्यादा डर लगता है हम लोग को। अच्छा, जैसे कि बहुत बार हम लोग के साथ होता है कि 30+ के लोग क्या करते हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं, लड़के वगैरह डरते हैं, लेकिन मीन्स जो 30+ को उन लोगों को लगता है अलग ही, मेरे पे तो कोई अगेंस्ट होगा ही नहीं अपने एज को लेकर। लोग खुश फहमी में रहते हैं कि हम पे तो कोई मतलब ट्रस्ट ही नहीं करेगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, आपका सरकार से कुछ डिमांड है एज अ गर्ल की उन लोगों को जैसे करे कानून बनाने चाहिए कि ये करने से पहले लड़के डरे? कानून तो है, लेकिन कानून चलते रहता है, कुछ होता तो है नहीं। और जहाँ नॉर्मल फैमिली तो नॉर्मल फैमिली वाले को तो इंसाफ मिलता ही नहीं है सरकार से। बस नॉर्मल फैमिली वालों को भी वो दिया जाए। चलते रहते हैं, एक से एक रोज़ हज़ारों केस आते हैं, लेकिन चलते रहते हैं, बेचारे की उम्र बीत जाती है और न्याय नहीं मिलता है। अच्छा, मेरा एक सवाल का आखिरी मेरा जो सवाल वो आपसे ये रहेगा कि आप एक लड़की हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप पटना में रह के पढ़ रही हैं। आए दिन, सिर्फ मैं बिहार की बात नहीं करूंगी, मैं पूरे इंडिया की बात करूंगी कि हर दिन क्राइम, दिल्ली में क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं
बाहर निकल कर पढ़ती हैं, अब फिर से वो दिन वापस आ जाएगा कि लड़कियों को नहीं निकलने दिया जाएगा घर से? हो भी सकता है, मेंटलिटी सबकी अगर ऐसी चलते रहेगी तो हो ही सकता है। आपको क्या लगता है? पेरेंट्स खौफ में ही आके मना करेंगे कि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते और देखे हैं तो वहाँ पे तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस है नहीं, और करेंगे तो कुछ खौफ, हाँ डर तो अब बढ़ रहा है ज़्यादा, क्योंकि अब तो किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। बच्चा, ओल्ड लेडी हो गई, चाइल्ड हो गई, किसी को छोड़ा ही नहीं जा रहा है। हम लोग को सिर्फ ये नहीं कि रोड पे होता है, ट्रैवलिंग के दौरान बस में, ट्रेन में, हर जगह हम लोग को इसका ये करना पड़ता है, हरासमेंट होता है लड़कियों हर जगह होना पड़ता है। मेरा नाम ईशा है। इस मुद्दे पे मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे गलती सरकार की नहीं, लड़कियों की है, लड़कियों की फैमिली की है, जो बोलते हैं कि बेटा मत उठो, मत बोलो इन सब चीज़ों के बारे में। हमारी सरकार भी उस चीज़ में नहीं उठती है, पैसे दे के दबा दिए जाते हैं हर चीज़ को। जहाँ पे हमारा रेप होता है, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग थोड़े हाई सोसाइटी से होते हैं, कोई लोग बच्चे भी होते हैं जो करते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं, बस वो लड़के हैं। घर में भी यही बोल रहा है कि वो लड़के हैं, तुम क्या करोगी, कैसे उठोगी वहाँ पे। तो हमारा जनरेशन इतना डेवलप हम क्यों कर रहा है, इतना डेवलप क्यों हो रहा है, जब ये सब चीज़ें हो ही रही है। यहाँ पे पटना में इतनी चीज़ें, क्राइम बढ़ते ही जा रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। हम लड़कियाँ हमेशा सह के क्यों रह सकती है, अपने फैमिली के साथ भी, अपने ससुराल में भी क्यों? एज अ गर्ल आपको क्या लगता है कि मतलब ये मेंटालिटी के कारण हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग अंडर क्वालिफाइड हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, वो ऐसा करते हैं, या पढ़े लिखे लोग भी करते हैं? पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं, वो जो पढ़े लिखे नहीं वो तो नहीं करते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी पढ़े लिख के भी अनपढ़ बन रहा है। मैं ये चीज़ें बोलना चाहूँगी, हर किसी का रिलेशनशिप है, पढ़ लिख के इतना मैच्योर बन के वो इंसान अपने घर में बहन होते हुए दूसरे का मिसयूज़ करके छोड़ दे रहा है। उसको उसके फीलिंग्स का फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अगला क्या सोच रहा है उसके बारे में, कैसा है उसका इमेज, कैसे रेपुटेशन वहाँ गिर रहा है, उसको सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बस मेंटलिटी है लोगों का, पढ़ लिख के भी वो मेंटलिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग कैसे ये सब चीज़ करेंगे, हमारा सोसाइटी है क्या बोलेगा, लोग को पता चलेगा तो मेरा बच्चा ऐसे है तो क्या सोचेगा वो लोग। बस सब अपना बच्चा का नहीं सोच रहे, बच्चा घुट घुट के मर जाएगा वहाँ पे, बस यही चीज़ हो सकता है।